जिम्नोस्पर्म के तहत हम बात करते हैं कॉनिफेरल्स की। कॉनिफेरल्स जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा वर्ग है और इन पादपों की कार्बोनिफेरस काल में हमेशा प्रधानता रही है। यानी ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट ग्रुप है, ये कार्बोनिफेरस काल में डोमिनेंट रहा है। हम इसकी बात करेंगे और इसमें बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनको रखा गया है। ये जो प्लांट्स हैं ये अधिकांश रूप से शीतोष्ण क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इस ऑर्डर में 52 वंश हैं, 520 जातियां शामिल की गई हैं और इस ऑर्डर के जो सदस्य हैं इनकी आकृति कोन लाइक होती है, यानी शंक्वाकार होती है। यानी इस तरह से देखिए आप, इस तरह से इनकी आकृतियां पाई जाती है, इसलिए इनको कोनिफर्स कहा जाता है। इस ऑर्डर के तहत संसार के सबसे लंबे व प्राचीन पादप गिने जाते हैं। इस ऑर्डर में विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया सेम्परवायरेंस और सिकोया जाइजेंटिया जो 4000 वर्ष पुराना पेड़ है वो भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस जो समूह में डेक्रिडियम कुछ सेंटीमीटर ऊंचे वृक्ष भी हैं और इसके अलावा जूनीपेरस होरिजोजेंटलिस पूर्णतः से प्रोस्टेट जो प्रजाति है वो भी शामिल की गई है। भारत में कोनिफेरल्स हिमालय और नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें पाए जाते हैं। अगर हम इनके फॉसिल हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि सभी जीवित कोनिफेरल्स मीसोजोइक महाकल्प के जुरेसिक काल में उत्पन्न हुए होंगे। पाइनेसी और ओरुकेरिएसी अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन कुल माने गए हैं। सबसे पहले उत्पन्न हुए कोनिफर्स को लेबिकिएसी कुल में रखा गया है और जो प्रारंभिक पर्मियन में उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा कोनिफेरल्स मध्य मीसोजोइक में मतलब क्लाइमेक्स पर थे, उसके बाद धीरे धीरे ये प्लांट कम होते चले गए और बियरास्ट ने कोनिफेरप्सिडा को 4 गुणों में बांटा और इसमें जो कार्डिटेल्स गण के पादप हैं वो जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं ऑर्डर कोनिफेरल्स की, यानी इनके लक्षण हम देखते हैं। सबसे पहली बात, जो ये प्लांट्स होते हैं वो होते हैं शाखित होते हैं, सदाहरित और काष्ठीय प्रकार के पादप यहां पर पाए जाते हैं ऑर्डर कोनिफेरल्स में। इसके अलावा नर व मादा शंकु इनमें पाए जाते हैं। तने में सघन दारू यानी टिक्नोजाइलिक कंडीशन पाई जाती है। इन सदस्यों में जो रेजिन कैनाल है वो भी उपस्थित रहती हैं। इसके अलावा इनकी पत्तियां रेखीयकार, बालाकार या सूच्याकार होती हैं और इनमें सबसे बड़ी बात, इनमें नाल युग्मनी सयुग्मन पाया जाता है। ये इनके मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा पेड़ों में 2 तरह की शाखाएं पाई जाती है, बोनी शाखाएं और लंबी शाखाएं। पर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्केली लीव्स और सामान्य प्रकार की पत्तियां यहां पर इनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें मुसला जड़ तंत्र पाया जाता है जिस पर कवक मूलीय कवक उपस्थित होती है। माइकोराइजल फंजाई यहां पर पाई जाती हैं और ये एक्टोट्रोपिक प्रकार की होती हैं। इसके अलावा पोडोकार्पिस की जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में और टैक्सोडियम डिस्टिकम में, श्वसन मूल में भी इनकी खोज हो चुकी है। इसके अलावा पिग्नोजाइले की मैंने पहले बात कर ली है। इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्पष्ट शंकुओं के रूप में पाए जाते हैं। नर शंकु स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित लघु बीजाणुओं से बनते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु पर अनेक या 2 लघु बीजाणुएं उत्पन्न होती है जिनके अंदर विंग्स युक्त परागकण उपस्थित होते हैं।
इसके अलावा मादा शंकुओं पर सहपत्री सल्क व बीजांडीय सल्क की उपस्थिति यहाँ पर विशेष लक्षण है। इनके जो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होते हैं। भ्रूण में 2 से अधिक बीजपत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मुख्य लक्षण है पॉली एम्ब्रियोनी भी यहाँ पे उपस्थित होता है और बीज सारे जो है भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। इस तरह से ये ऑर्डर कॉनिफरेंस के मुख्य मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात की। अब हम सीधा बात करते हैं पाइनस की, यानी हम मेंबर पढ़ रहे हैं पाइनस। थोड़ी सी पाइनस कुल के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइनस कुल के वृक्ष मोनोसियस होते हैं, यानी जो शंकु होते हैं वो एक ही पादप पर लेकिन पृथक पृथक शाखाओं पे उत्पन्न होते हैं। शाखाएं वो पर्ण डायमॉर्फिक होती हैं और इस कुल के सदस्यों में जो पत्तियां हैं सूच्याकार निडल लाइक तथा स्पाइरल क्रम में अरेंज रहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल व मेगास्पोरोफिल पर 2 लघु व गुरुजनधानियां पाई जाती हैं। परागकण व बीज विंग्स युक्त होते हैं। इसके अलावा विभिन्न वंशों में बीजपत्रों की संख्या कम से कम 3 से लेकर 15 तक पाई जाती है। ए बीज, सिड्रस, लैरिक्स, पाइसिया, सुगा, सूडोसुगा व पाइनस इस कुल के मुख्य वंश हैं। पाइनेसी में 10 वंश शामिल किए गए हैं और 200 स्पीसीज यहाँ पर शामिल की गई है। हमारे सिलेबस में हम केवल पाइनस की बात करेंगे। अगर पाइनस के क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसका वर्ग है जिम्नोस्पर्म, जो मैं पढ़ा रहा हूं लगातार कंटिन्यू। वर्ग जिम्नोस्पर्म, उपवर्ग कोनिफेरोफाइटा, गण कोनिफरेल्स, कुल पाइनेसी और वंश पाइनस। इस तरह से ये पाइनस का हुआ क्लासिफिकेशन, परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं पाइनस की। सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन। पाइनस की लगभग 100 जातियां पाई जाती हैं जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दूर दूर तक वितरित होती हैं। ये सामान्य रूप से शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर ये मिलकर एक सघन वन का निर्माण करती है। भारत में पाइनस पूर्वी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 3500 मीटर की ऊंचाई तक भी पाई जाती है। इस तरह से ये पाइनस का मुख्य वितरण है। अब भारत में इसकी अपन 6 जातियों का विवरण अब तक मिला है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले है पाइनस जियार्डियाना। यह जाति उत्तर पश्चिमी हिमालय में 1800 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके बोने प्रहो को त्रिपर्णी ट्राइफोलिएट भी कहते हैं क्योंकि इस पर 3 पर्णों का एक समूह उपस्थित होता है। इसे चिलगोजा पाइन भी कहा जाता है। इसके बीज को सूखे मेवे के रूप में काम में लिए जाते हैं। दूसरा है पाइनस राक्सबर्गाई। जो ये स्पीसीज है ये पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, भूटान के पर्वतीय क्षेत्रों में 460 से 3200 मीटर तक ऊंचाई तक मिलती है। हिंदी में इसे चीड़ कहते हैं। और 30 से 35 मीटर तक ये जो जाति है ये लंबी होती है और इसके प्रत्येक जो पर्ण है या पर्ण इस पर में 3 पर्ण पाए जाते हैं जिन्हें निडल्स कहते हैं और इससे रेजिन और जो ताप इनका जो ऑयल है वो प्राप्त हमको होता है। तीसरी स्पीसीज है पाइनस वेलविस्चियाना। इसे अंग्रेजी में ब्लू पाइन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में कैल भी कहते हैं। यह सिक्किम और अधिकांश कुमाऊं हिमालय को छोड़कर हिमालय क्षेत्र में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ों पे मिलता है। प्रत्येक पर्ण इस पर में 5 सुई जैसी पर्णें होती है। इसका वृक्ष 50 से 55 मीटर लंबा होता है और यह भी रेजिन और इमारती लकड़ी का सबसे बढ़िया स्रोत है। पाइनस वेलविस्चियाना। अगली जाति है पाइनस मर्कुसराई। यह पूर्वी बंगाल में 150 से 700 मीटर तक ऊंचाई पर मिलती है। पर्ण इस पर में केवल 2 सूच्याकार पर्ण यहाँ पर उपस्थित होती हैं। पाइनस मर्कुसराई। दूसरी है
पाइनस इंसुलेरिस, ये खासी चीड़ के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये आसाम की जो खासी और नागा पहाड़ियां हैं वहां पर ये 1000 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। पर्ण इस पर में पर्णों की संख्या 3 होती है और इसके वृक्ष 30 से 50 मीटर तक लंबे होते हैं। नेक्स्ट आती है पाइनस आर्मंडाई। यह उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में 1500 मीटर तक ऊंचाई पर मिलता है। यह 15 से 20 मीटर तक लंबी होती है। इसके पर्ण इस पर में 5 पर्ण पाए जाते हैं। पेंटाफोलियर कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो पाइकस आर्मंडाई की बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब देखते हैं पाइनस की सामान्य आकृति एवं आंतरिक संरचना के बारे में। पाइनस एक विशाल वृक्ष है जिसकी आकृति कोन लाइक, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम गूगल से लिया गया है। देखिए यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाइनस की पाई गई है। ये हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है और यह है सदाबहार वृक्ष, यानी हमेशा ये हरा रहता है, कभी इससे पत्ते झड़ते नहीं है। और शीतोष्ण जलवायु में चट्टानों पर, छिछली मिट्टी में, पहाड़ों की ढलान पे यह वृद्धि करता है। पाइनस अरिस्टेटा लगभग 4000 वर्ष की उम्र वाला पेड़ है जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है। पाइनस का स्पोरोफाइट का पादप लंबा होता है, सीधा। इसके अलावा ये जड़तना पत्ती में पहले बता चुका हूं, और मोनोसियस होता है। इसके एक ही पादप पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग शाखाओं पे मेल कोन और फीमेल कोन के रूप में पाया जाता है। अगर इसकी आकार की बात करें हम, तो पाइनस का जो इसका स्वभाव है शंक्वाकार प्रकृति का होता है, मैं पहले बता चुका हूं। रूट की हम बात करें तो पाइनस में सुविकसित शाखित मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। इसकी जो शाखाएं हैं भूमि में गहरी नहीं होती है। पाइनस की जड़ों की मुख्य विशेषता उन पर एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा की उपस्थिति है। कवक मूलों की उपस्थिति यहां पर पाई जाती है। कवक मूल की उपस्थिति में मूल रोम बहुत ही कम डेवलप होते हैं। कवक मूल में क्लेवेरिया, एमेंसिया आदि बेसिडियोमाइटिजी जो ग्रुप है उसकी कवक यहाँ पे सिम्बायोसिस के रूप में पाई जाती है जड़ों पर। इसका तना सीधा, बेलनाकार, लंबा, कठोर, काष्ठीय शाखित होता है तथा शल की स्केली बार्क से ढका होता है। शाखाएं मोनोपोडियल होती हैं और तने पर पाए जाने वाले शल्क पत्रों के कक्ष में उत्पन्न होती है। पाइनस के वृक्ष की शंक्वाकार आकृति विशेष प्रकार के शाखर के कारण होती है। शाखाएं यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, लंबी और बोनी। लंबी शाखाएं और बोनी शाखाएं। लंबी शाखाओं की पहले हम बात करते हैं। ये असीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती है जिनके शीर्ष पर अग्रस्त कलिका उत्पन्न होती है। इन शाखाओं पर भूरे रंग के कलिका शल्क पाए जाते हैं। ये शाखाएं शल्क पर्णों के कक्ष में प्रत्येक वर्ष की वृद्धि के अंत में उत्पन्न होती हैं। ये क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती हैं तथा इनकी लंबाई धीरे धीरे तने के शीर्ष की ओर कम होती जाती है। दूसरी है बोनी शाखाएं, यानी 2 प्रकार की शाखाओं से ये स्पोरोफाइट बनता है। ये असीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर उपस्थित शल्क पर्णों के कक्ष से निकलती हैं। इनके शीर्ष पर अग्रस्त कलिका के स्थान पर सुई की हरी पत्तियों के उत्पन्न होने के बाद में इनकी वृद्धि रुक जाती है। जो बोनी शाखाएं हैं उनके आधारीय भाग पर 10 या 12 या अधिक शल्क पर्ण या कैटाफिल्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर उपस्थित 2 अधपर्ण एक दूसरे के सम्मुख होते हैं जिन्हें सपत्रिका या प्रोफिल्स कहते हैं। बोनी शाखाओं के शीर्ष पर निडल लाइक सामान्य पर्ण उपस्थित रहती है। इस प्रकार पाइनस की सभी बोनी शाखाओं पर स्केली व सूच्याकार पर्ण पाई जाती है। पाइनस में जो पर्णें हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, इसलिए वो डायमॉर्फिक कहलाती हैं।
पहला है सल्क पर्णे, इसके लिए लीव्स। ये पतली झिल्ली नुमा तथा भूरे रंग की पर्णे हैं जो दोनों प्रकार की शाखाओं पर पाई जाती है। लंबी शाखाओं के परिपक्व होने के बाद सल्क पर्ण गिर जाते हैं और बोनी शाखाओं पर उपस्थित सल्क पर्णों को कैटाफिल्स कहते हैं तथा इनमें स्पष्ट मध्य शिरा उपस्थित होती है। दूसरी है सामान्य पर्णे। पाइनस की सामान्य पर्णों को निडल्स के नाम से पुकारते हैं। ये लंबी सुई के समान हरी संरचनाएं होती है और केवल जो बोनी शाखाएं हैं उनके शीर्ष पर उपस्थित होती हैं। सामान्य पर्णे के समूह को पर्णस्पर कहते हैं। पर्णस्पर में उपस्थित पर्णों की संख्या एक जातीय लक्षण है, क्योंकि अलग अलग जातियों में पर्णस्पर की संख्या अलग अलग पाई जाती है। जिस तरह से पाइनस मोनोफिला में 1, मकुसाई सिल्वेस्ट्रिस में 2, जियार्डियाना लॉन्गिफोलिया में 3, एक्सेला वेल्विशियाना अर्मंडाई में 5 पर्णस्पर की उपस्थिति पाई जाती है। इस तरह से ये पाइनस की जो है वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा इस वीडियो में जितने भी डायग्राम्स लिए गए हैं ये सारे गूगल विकिपीडिया से या गूगल इमेज से सर्च करके लिए गए हैं और इसमें जो बुक्स का सहारा लिया गया है वीडियो को बनाने में वर्मा चौधरी गेना का बीजी पादपों में विविधता तथा उनका वर्गीकरण विज्ञान, जिम्नोस्पर्म डायवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म अलकप्रिन अजमेर। इसके अलावा दूसरी पुस्तक शर्मा त्रिवेदी शर्मा की है जो बीजधारी पादपों में विविधता एवं वर्गीकी अनावर्त बीजी डायवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट एंड देयर सिस्टमेटिक्स, जिम्नोस्पर्म, रमेश बुक डिपो जयपुर। इन पुस्तकों का इसमें सहारा लिया गया है और इनके कंटेंट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इन सभी पुस्तकों और गूगल इमेज का यहाँ पर आभार और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे पाइनस की आंतरिक संरचना की, जिसके अंदर उसकी रूट्स की, निडल की, सेकेंडरी ग्रोथ, इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू की हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।